हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। आपके इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, आप इसको एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एमसीसी नीट यूजी 2026 काउंसलिंग इंपोर्टेंट पॉइंट्स सारे डिस्कस करेंगे। एमसीसी काउंसलिंग किन सीट्स के लिए है, मतलब अगर हम सबसे पहले बात करें कि एमसीसी की काउंसलिंग किन सीट्स के लिए है, तो एमसीसी डीजीएचएस मेनली काउंसलिंग कराते हैं। 15% ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस और बीडीएस सीट्स होती हैं इसके अंदर। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट्स होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी हो गई? डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि डेंटिस्ट वाली फैकल्टी है। ईएसआईसी सीट्स होती हैं आपकी। ऑल एम्स की 100% सीट्स, ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स होंगे उनके सारी 100% सीट्स इसके अंदर आती हैं। जिपमर की सारी 100% सीट्स। एएफएमसी ओनली रजिस्ट्रेशन पार्ट। VMMC and SJH, ABVIMS and RML, ESIC डेंटल। बीएससी नर्सिंग जो होगी सेंट्रल इंस्टीट्यूट, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। एमसीसी सीट नॉमिनेशन बेसिस या मैनुअली अलॉट नहीं करता। अलॉटमेंट मेरिट प्लस कैंडिडेट चॉइस के बेसिस पर ऑनलाइन होता है। तो ये सारी बातें आपकी एमसीसी की है कि किन किन सीट्स पर एमसीसी काउंसलिंग कराता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो तो अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप एम से सिलेक्ट करें। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी गवर्नमेंट की सीट्स अवेलेबल है, तो वो सारी आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में 4 राउंड्स हैं। यानी कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो 4 राउंड्स में होती है। एक होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड आता है। ऑल इंडिया के 4 राउंड्स ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। ये चारों राउंड मतलब एआईक्यू के ये 4 राउंड होते हैं, ये सारे ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपग्रेडेशन राउंड 3 तक अवेलेबल है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सीट अपग्रेड हो तो वो राउंड 3 तक अवेलेबल है। यानी कि राउंड 3 तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं सीट में, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में लेना पड़ेगी। लेकिन राउंड 3 के बाद रेजिग्नेशन अलाउ नहीं है। यानी राउंड 3 के बाद आप रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। राउंड 3 में अलॉटेड सीट ज्वाइन करने के बाद कैंडिडेट सीट लीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने अगर राउंड 3 में अलॉटेड सीट ज्वाइन कर ली तो करने के बाद कैंडिडेट सीट लीव नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी सीट बहुत संभाल के लॉक कीजिएगा, यानी कि ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, एमसीसी यूजी 2026 का सबसे बड़ा चेंज, फ्रीज वर्सेस फ्लोट। यानी कि अब इसमें जो अभी तक का ऐसा होता था कि हमको कॉलेज जाना पड़ता था, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो फ्रीज वर्सेस फ्लोट में हुआ है। तो हम फ्रीज और फ्लोट के बारे में जानेंगे इस पॉइंट में। 2026 में काउंसलिंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए फ्रीज एंड फ्लोट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्रीज, नो अपग्रेडेशन। अगर कैंडिडेट अपनी अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई है, अपग्रेड नहीं चाहिए, सीट रिटेन करेगा। अलॉटेड कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एडमिशन फी डिपॉजिट करनी होगी। यानी कि अगर आपने नो अपग्रेडेशन चुना, नो अपग्रेडेशन का मतलब फ्रीज, हमने सीट फ्रीज कर दी भाई, अब जाके अब आप अपना जो सारा काम है वो आप काउंसलिंग के अकॉर्डिंग कीजिए, जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, फिजिकली आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, फ्रीज में। फ्लोट में क्या होगा? विलिंग फॉर अपग्रेडेशन। अगर कैंडिडेट बेटर सीट कॉलेज के लिए अपग्रेड चाहता है, ऑनलाइन अपग्रेडेशन विलिंगनेस सबमिट करेगा। अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इंपोर्टेंट, फ्रीज फिजिकल ज्वाइनिंग, फ्लोट
ऑनलाइन ज्वाइनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आप फ्लोट करते हो तो आपकी सीट अपग्रेड होगी, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी सीट अपग्रेड हो, तो इसमें क्या होगा, आपको ऑनलाइन अपग्रेडेशन होगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ऑनलाइन सबमिट वेरीफाई होंगे। ठीक है, तो ये फ्रीज और फ्लोट इंट्रोड्यूस किया है। आई होप आप क्लियरली समझ गए हो। डॉक्यूमेंट्स का वन टाइम अपलोड। अब ये डॉक्यूमेंट्स का वन टाइम अपलोड क्या है, 2026 में फ्रीज और फ्लोट दोनों कैंडिडेट्स को स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स एमसीसी पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी है। ठीक है, क्लियर स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स प्रेफर मतलब डॉक्यूमेंट जो आपके प्रेफरली होंगे फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट के 2-3 दिन के अंदर अपलोड कर दें। राउंड 1 में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सब्सिक्वेंटली राउंड्स में दोबारा अपलोड नहीं करना होता, वन टाइम अपलोड है। यानी कि अगर आपने राउंड 1 में काउंसलिंग स्टार्ट करी और राउंड 1 में आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और राउंड 2 में आपको राउंड 1 में आपको सीट अलॉट नहीं होती, तो राउंड 2 के लिए तो आप अपने आप चले गए। ठीक है, अब जब राउंड 2 के लिए आप गए तो वहां पर आपको दोबारा अपलोड नहीं करने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपने राउंड 1 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वन टाइम अपलोड होंगे। तो इनको आप क्लियर इमेज के साथ अपलोड कीजिएगा, कोई भी ब्लरी वगैरह ना आए, बहुत अच्छी तरह अपलोड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, फ्लोट। कैंडिडेट को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फ्लोट कैंडिडेट को कॉलेज फिजिकली विजिट नहीं करना है, कॉलेज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। ब्लर्ड डॉक्यूमेंट्स, रॉन्ग सर्टिफिकेट, कैटेगरी क्लेम मिसमैच, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, अदर डिस्पेरेंसी, अगर प्रॉब्लम मिलती है तो क्वेरी कैंडिडेट को नोटिफाई करेंगे। करेक्ट डॉक्यूमेंट रीअपलोड करो, रीवेरिफिकेशन होगा अगर डॉक्यूमेंट करेक्ट है, प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन होगी, अगर क्लेम और डॉक्यूमेंट मिसमैच है सीट कैंसिलेशन होगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बेटा बहुत संभाल के अपलोड करना। ठीक है, इन्होंने एक बार ऑप्शन दिया है रीवेरिफिकेशन का, अगर उसमें भी दिक्कत आई तो ये सीट कैंसिलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंड वन फ्री एग्जिट। सिक्स्थ पॉइंट है आपका राउंड 1 फ्री एग्जिट। राउंड 1 में अलॉटेड सीट पसंद नहीं है, यानी कि आपको सीट पसंद नहीं आई, ज्वाइन नहीं करना, फ्री एग्जिट अवेलेबल है। कैंडिडेट नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है तुम्हें। अगर रूल ब्रेक करोगे पैसे भी मारे जाएंगे और सीट भी नहीं मिलेगी। राउंड 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फीचर। राउंड 2 में सीट अलॉट होने के बाद अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा। ठीक है, यानी कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म। राउंड 2 सीट अलॉटमेंट के बाद नॉन ज्वाइनिंग पर सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज हो सकता है। राउंड 2 में रेजिग्नेशन। राउंड 2 सीट ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा। ओके, सीट ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगा। अब हम बात करेंगे राउंड 3 की, वेरी इंपॉर्टेंट। राउंड 3 को लाइटली मत लेना। राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट होता है। राउंड 1-2 के एलिजिबल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन पॉसिबल है। राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट को फिजिकली रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। राउंड 1-2 का फ्लोट कैंडिडेट अगर अपग्रेड नहीं हुआ है उसको भी फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। अगर राउंड 1-2 का फ्लोट कैंडिडेट अगर अपग्रेड नहीं हुआ है तो उसको भी फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। राउंड 3 सीट, नो रेजिग्नेशन, नो एग्जिट आफ्टर ज्वाइनिंग। यानी राउंड 3 में अगर आप रेजिग्नेशन नहीं है, फ्री एग्जिट नहीं है, अगर राउंड 3 सीट अलॉट होने के बाद कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करता, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट, फर्दर काउंसलिंग राउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर जो काउंसलिंग राउंड्स होंगे उससे एलिमिनेट हो जाओगे आप और पैसा भी जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंड 3 के बाद पुरानी सीट का क्लेम नहीं, यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है राउंड 3 के बाद पुरानी सीट का क्लेम नहीं। अगर राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड हुआ
राउंड 1 सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, ठीक है, रिलीज, यानी कि आपने अपग्रेड करा तो राउंड 1 की जो सीट थी वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, अब आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। अगर राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड हुआ, राउंड 2 सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल, रिलीज, ओल्ड सीट पर कोई क्लेम नहीं रहेगा, यानी कि ओल्ड सीट पर कोई क्लेम नहीं रहेगा। राउंड 2 में भी सेम होगा, अगर आप सीट नहीं लेते हो तो वो सीट किसी और बच्चे को मिल जाएगी, तो आप ओल्ड सीट पर क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमें राउंड 1 में सीट मिली थी, हमें तुमने राउंड 2 में नहीं दी, या फिर हमें राउंड 2 में सीट मिली थी आपने हमें राउंड 3 में नहीं दी, तो पुरानी सीट पे क्लेम नहीं होगा, अब नई सीट की बात चलेगी। इसलिए नेक्स्ट राउंड में सिर्फ वही चॉइसेस भरे जो एग्जिस्टिंग सीट से बेटर प्रिफर्ड हैं, ठीक है। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड क्या है? स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए, फ्रेश चॉइस फिलिंग, डाटा सेंटर प्लस स्टेट्स के साथ शेयर होगा। अगर कैंडिडेट का नाम सेंटर स्टेट काउंसलिंग में अलॉटेड कैंडिडेट लिस्ट में है तो उसका AIQ स्टे वैकेंसी से एलिमिनेट किया जा सकता है। AIQ स्टे वैकेंसी ऑनलाइन कंडक्ट होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टे वैकेंसी भी MCC कंडक्ट करेगा। स्टे राउंड में नॉट एलिजिबल, स्टे राउंड के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, किसी सीट का को ज्वाइन होल्ड कर सकते हैं। राउंड 3 में सीट अलॉट हुई बट कैंडिडेट रिपोर्टेड नहीं हुआ, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड में। अब MCC काउंसलिंग फीस 2026, अब हम बात करेंगे MCC की काउंसलिंग की जो फीस होती है 2026 में वो क्या है। गवर्नमेंट, AIQ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, ESIC, AFMC, BSc नर्सिंग, UREWS रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है, रिफंडेबल सिक्योरिटी 10,000 है, टोटल सीट 11,000 रुपए है। SC ST OBC PWD 500 रुपए तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फीस है, 5,000 सिक्योरिटी फीस है, टोटल 5500 रुपए। डीम्ड यूनिवर्सिटी फीस, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 है, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख है, टोटल एट रजिस्ट्रेशन 2,05,000 रुपए, ठीक है। गवर्नमेंट प्लस डीम्ड दोनों के लिए अप्लाई करना होगा, दोनों फीस सेपरेट नहीं देनी, यानी कि अगर जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले, तो 2 लाख रुपए तो सिक्योरिटी मनी देनी है, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन वो बच्चे सबके लिए ओपन है, यानी गवर्नमेंट ही या प्राइवेट के लिए उन्हें अलग से फीस, मतलब प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन कराया उन्होंने, तो वो सोच रहे हो कि गवर्नमेंट ही के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, आप चाहे गवर्नमेंट ही सिलेक्ट करो चाहे प्राइवेट सिलेक्ट करो, ठीक है। हायर फी एप्लीकेबल होगी, लेकिन हाँ एक चीज और, जो बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सीट ही सिलेक्ट करें, वो प्राइवेट के लिए एलिजिबल नहीं है, ओके। हायर फीस एप्लीकेबल होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी वाली फीस, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत ध्यान से सीट देंगे, 2 लाख रुपए हैं भाई, चले जाएंगे, और तुम्हारे 10,000 रुपए हैं, बहुत रूल्स के हिसाब से चलना, काम का ही मारे जाए। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग के ऑल राउंड्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड होगा। अब देखो रिफंड जो होती है फीस वो जल्दी नहीं मिलती, तो पैसे काउंसलिंग जब ही करना है जब तुम पे खूब पैसे हो। अगर तुम इसकी करना चाहते हो और तुम्हें लगता है सीट मिल जाएगी तो करो। अगर तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि लक बाई चांस मिल जाए, लेकिन तुम्हें कंफर्म इसमें हो कि स्टेट में मिल जाएगी, तो फिर तुम स्टेट वाली करना, ठीक है। मजे के लिए काउंसलिंग मत करना कि नहीं देखते हैं कोई सीट मिल जाए कम नंबर है, तो उसमें आपके पैसे अटक जाएंगे। तो पैसे जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही मिलते हैं, और काउंसलिंग प्रोसेस बहुत लंबी चलती है, तो पैसे तुम्हें लास्ट ईयर ही मिलेंगे। MCC एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पोर्टल पर पब्लिश करेगा। फाइनेंशियल कस्टेडियन रिफंड इनिशिएट करेगा। रिफंड उसी अकाउंट कार्ड में जाएगा जहां से पेमेंट हुआ था, तो पेमेंट अपने अकाउंट से करना, ये अपने अपने बहन भाई या फैमिली मदर फादर जिनका भी अकाउंट हो उनसे करना है, या अपने रिलेटिव्स जिन पर भरोसा हो कि ये पैसे रिटर्न कर देंगे। दोनों के लिए है ये, प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले जो भी करें।
ठीक है। डिफरेंट अकाउंट में रिफंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। पेमेंट वाला बैंक अकाउंट कार्ड एक्टिव रखें, इम्पोर्टेंट। अनरिलेटेड बैंक अकाउंट कार्ड से पेमेंट अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि अकाउंट बंद कर दो, तो अकाउंट एक्टिव रखना, 10,000 तुम्हारे वापस आएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब फोरफिट हो सकता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो सकता है अगर राउंड टू सब्सिक्वेंटली राउंड में सीट अलॉट हुई और कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से एडमिशन कैंसिल होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए, राउंड 3 अलॉटेड सीट पर रिपोर्ट नहीं किया, एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग सीट सरेंडर एग्जिट किया। रजिस्ट्रेशन के इंपोर्टेंट रूल्स क्या हैं? कैंडिडेट को याद रखना है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एमसीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं है, कैंडिडेट अपना फॉर्म खुद फिल करे, एजेंट थर्ड पार्टी के थ्रू फॉर्म फिल करने से अवॉइड करें। यानी कि जो एजेंट होते हैं थर्ड पार्टी होते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, हम आपका फॉर्म भर देंगे, तो अगर जैसे आप उनके थ्रू अपना फॉर्म फिल करते हो, इन केस आपको सीट अलॉट नहीं होती, तो आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था तो वो आप उन्होंने ही अपने अकाउंट से करा, उन्होंने आपको एक अमाउंट बता दिया कि हम 20,000 या 30,000 में आपकी काउंसलिंग करा देंगे, ठीक है, अपने पैसे जोड़ के और वो टोटल बता देते हैं, तो आपको सीट किसी वजह से नहीं मिली, इन केस आपको सीट नहीं मिलती, तो उसके बाद जब वो सिक्योरिटी मनी आएगा तो वो भी उन्हीं के अकाउंट में आएगा। इसीलिए एनटीए कह रहा है एजेंट और थर्ड पार्टी के थ्रू फॉर्म फिल करने से अवॉइड करें। एक कैंडिडेट सिर्फ 1 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे। मल्टीपल एप्लीकेशन मिलने पर कैंडिडेट मतलब आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल डिबार किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद केयरफुली फिल करें। एमसीसी जनरली एंटर्ड इंफॉर्मेशन को चेंज एडिट मॉडिफाई नहीं करता। जो आप इंफॉर्मेशन अपनी करोगे एमसीसी उसको ना ही चेंज करता, एडिट मॉडिफाई कुछ नहीं करता। 16 एनटीए डाटा इंपोर्टेंट। एमसीसी काउंसलिंग के लिए एनटीए रजिस्ट्रेशन का डाटा यूज होता है, इसलिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईटीसी केयरफुली चेक करें। एमसीसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट द्वारा रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर्ड इंफॉर्मेशन को बाद में चेंज मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो देख के भरना। मोबाइल नंबर, ईमेल। एमसीसी कम्युनिकेशन के लिए एनटीए रजिस्ट्रेशन में यूज किया गया मोबाइल नंबर, ईमेल यूज करने की एडवाइस है। यानी कि आप ये समझिए नीट के फॉर्म की जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, जिस मेल पर, जिस फोन नंबर पर, आप उसी को इसमें फिल करें एमसीसी वाले में, ठीक है, तो ये एडवाइस दे रहा है एनटीए आपको। ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल पर आएगा। एमसीसी वेबसाइट रेगुलरली चेक करें। मैंडेटरी टाइप प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। एमसीसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को सेपरेट कम्युनिकेशन नहीं भेजेगा। 18 ओटीपी पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। रजिस्ट्रेशन के टाइम पासवर्ड, ओटीपी, लॉगिन इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। कोई दूसरा पर्सन लॉगिन करके चॉइस मैनिपुलेट कर सकता है। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है इसने। तुम्हारे जैसे दोस्त हैं या तुमसे मान के चलो कोई जलने वाले हैं, तुम्हें तो सीट मिल गई, अब तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन है तो वो तुम्हारे क्या कहते हैं चॉइस के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो तुम अपने सारी चीजें अपने पास रखो। तो ये जो इंफॉर्मेशन एनटीए ने दी है ये बहुत अच्छी दी है। भरोसा किसी पे मत करो जब तक तुम्हारी सीट कंफर्म ना हो जाए। सीट कंफर्म होने के बाद तू मेरा भाई है, सब कुछ है, दुनिया है, सब है, लेकिन जब तक सीट नहीं मिल रही अपना सब कुछ सेपरेट रखो। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हो भी जाता है, जलने वलने वाले कर देते हैं। अब तुम डॉक्टर हो यार, दिमाग तो चलाओ। चॉइस फिलिंग की अगर हम बात करें, कैंडिडेट कोर्स सिलेक्ट करेगा, कॉलेज इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेगा, प्रेफरेंस अरेंज करेगा, चॉइस सेव करेगा, स्केड्यूल के अंदर लॉक करेगा, ठीक है। कैंडिडेट को जो करना है वो सारी बातें। चॉइस लॉक होने के बाद चॉइस को मॉडिफाई टिंकर करने की रिक्वेस्ट एमसीसी एंटरटेन नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलेज फीस बॉन्ड को इग्नोर मत करना। तो देखो
कॉलेज की फीस और बॉन्ड फीस को इग्नोर मत करना है। जैसे प्राइवेट हुए, गवर्नमेंट हुए, तो आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आप वहां की अगर सीट छोड़ते हैं तो वो आप पे बॉन्ड लगा देता है प्राइवेट वाला, क्योंकि उसकी तो सीट बेकार हो गई। और अगर आप किसी भी मतलब कॉलेज, आप बॉन्ड फीस और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें उससे पहले कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी ले लें, प्राइवेट वाले तो खास तौर से। और गवर्नमेंट ही भी अपने पता कर लें कि भाई कोई बॉन्ड या कुछ तो नहीं है, अगर हमें मिलता है और हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एमसीसी कॉलेज की इग्नोर मत करना है। एमसीसी कॉलेज की ट्यूशन फीस, स्टाइपन, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड, रूरल ट्राइबल सर्विस, एनआरआई फीस, अदर कंडीशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एमसीसी इन डिटेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग से पहले एमसीसी कॉलेज इंफॉर्मेशन कॉलेज वेबसाइट कॉलेज अथॉरिटी से वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, बॉन्ड फीस, कॉलेज फीस और ये बॉन्ड, इनको इग्नोर मत करना है। जो प्राइवेट वाले हैं उनको तो मैं खास तौर से कहूंगा आपको तो ये चीज इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी। 15% ऑल इंडिया कोटा इंपोर्टेंट है। ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, पीडब्ल्यूडी का 5%, हॉरिजॉन्टल, एआईक्यू एलिजिबिलिटी, नीट यूजी क्वालिफाइड, डोमिसाइल फ्री, एनएमसी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एप्लीकेबल। स्टेट कोटा प्राइवेट स्टेट कॉलेज के लिए कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करना होगा। एमसीसी स्टेट कोटा काउंसलिंग का अथॉरिटी नहीं है, काउंसलिंग का अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एआईक्यू ओपन डोमिसाइल फ्री स्टेट। बुलेटिन के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट ओपन सीट्स इंक्लूड 15% ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस बीडीएस ऑफ स्टेट, 100% बीएचयू ओपन है, एम्स एमबीबीएस ओपन है, जिपमर ओपन है, एएमयू ओपन है कि कोई भी आओ। 15% एआईक्यू डीयूआईपी यूनिवर्सिटी जामिया मतलब डेंटिस्ट वाली ओपन है। 15% ईएसआईसी ऑल इंडिया कोटा ओपन है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंपोर्टेंट पॉइंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के क्या, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट्स एमसीसी काउंसलिंग करेगा। 4 राउंड्स, राउंड 1 2 3 स्ट्रे तक, डोमिसाइल फ्री, नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं है एज पर बुलेटिन। सर्टेन डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जैन माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो सकता है, तो ये आपको पता करना होगा। कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, मतलब ये आपको चेक करनी है। इम्पोर्टेंट क्या है, जैन माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी एनआरआई सीट्स राउंड 3 में एलिजिबल, कैंडिडेट एग्जॉस्ट होने के बाद सेल्फ फाइनेंस्ड मेरिट सीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। ओआईसी कैंडिडेट वेरी इंपॉर्टेंट, बुलेटिन के अकॉर्डिंग ओआईसी कार्ड होल्डर को एप्लीकेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के अंडर इंडियन सिटीजन के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा। यूआर जनरल सीट्स के लिए एलिजिबल, एनआरआई सीट्स के लिए भी एलिजिबल। अब एनआरआई कोटा एलिजिबिलिटी क्या है, एनआरआई कोटा में इंपोर्टेंट एलिजिबल रिलेशनशिप कैटेगरी फर्स्ट, एनआरआई कैंडिडेट, एनआरआई मदर फादर, एनआरआई रियल ब्रदर सिस्टर, सर्टेन लीगल गार्डियन केसेस, नियरेस्ट ब्लड रिलेशन में इंक्लूड फादर के रियल ब्रदर सिस्टर, मदर के रियल ब्रदर सिस्टर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, नाना नानी दादा दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल मैटरनल कजन, स्पॉन्सर एनआरआई होना चाहिए, ऑर्डिनरली अब्रॉड अब्रॉड रेजिडेंशियल करता हो, कैंडिडेट का जेन्युइन गार्डियन रहा हो, सपोर्टिंग लेवल एविडेंस प्लस एफिडेविट रिक्वायर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनआरआई के बारे में। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स जो है इंपोर्टेंट, एनआरआई कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड,
कैंडिडेट पासपोर्ट, एनआरआई सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर एफिडेविट, एनआरआई बैंक अकाउंट पासबुक, रिलेशनशिप प्रूफ, लीगल गार्डियन। स्पॉन्सरशिप केस में गार्डियन पासपोर्ट है ना, मतलब अगर लीगल गार्डियन स्पॉन्सरशिप वाला केस है उसमें गार्डियन पासपोर्ट चाहिए, एनआरआई सर्टिफिकेट चाहिए, बोनाफाइड लीगल गार्डियन प्रूफ चाहिए, नोट नोटराइज्ड एफिडेविट, एनआरई अकाउंट प्रूफ, मतलब एनआरआई अकाउंट प्रूफ रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है इंडियन एनआरआई कैटेगरी कन्वर्जन। अगर कैंडिडेट नीट फॉर्म में इंडियन कैटेगरी में था और काउंसलिंग में एनआरआई कैटेगरी क्लेम करना चाहता है, एनआरआई सिलेक्शन, सब कैटेगरी सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑनलाइन, वेरिफिकेशन, डिस्पेंसी क्वेरी इफ एनी, करेक्शन विंडो, कैटेगरी कन्वर्जन, एनआरआई चॉइस। अगर डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो कैटेगरी इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट होती है। पीडब्ल्यूबीडी 15% रिजर्वेशन, एआईक्यू में पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन 5%, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को एमसीसी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करेंगे पीडब्ल्यूबीडी एलिजिबिलिटी की। तो 40% बैंक मार्क डिसेबिलिटी, एनएमसी 2026 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम 40% बैंक मार्क डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन। वैलिड परमानेंट यूडीआईडी कार्ड रिक्वायर्ड। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इंपोर्टेंट है। सिर्फ डिसेबिलिटी परसेंटेज के बेसिस पर एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं होगी। असेसमेंट में फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, रीजनेबल अकोमोडेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, पेशेंट सेफ्टी, एमबीबीएस एसेंशियल कॉम्पिटेंसी कंसीडर किया जाएंगे। 30 मतलब नेक्स्ट पॉइंट है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को सिर्फ डिसेबिलिटी के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करना। एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को सिर्फ डिसेबिलिटी डायग्नोसिस, डिसेबिलिटी कैटेगरी, यूडीआईडी पर डिसेबिलिटी परसेंटेज, जनरल अजम्पशन, स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पर इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन बेसिस पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मतलब इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। रीजनेबल अकोमोडेशन और असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यू मतलब अभी तक जितने भी नोटिस आए थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए इन्होंने, एनआरआई वाले, पीडब्ल्यूबीडी, और जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे सब। इसीलिए ये वीडियो आपकी लंबी बनेगी, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। आपका पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट हो। पीडब्ल्यूबीडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के पास नीट यूजी 2026 स्कोर कार्ड चाहिए, परमानेंट यूडीआईडी, सेल्फ सर्टिफिकेट, फंक्शनल एबिलिटी एफिडेविट हो, प्रिस्क्राइब डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एफिडेविट होना चाहिए, एमसीसी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही पीडब्ल्यूडी सीट चॉइसेस में शो होंगी। फेक यूडीआईडी एफिडेविट मिला, सीट कैंसल, लीगल एक्शन पॉसिबल, सर्टिफिकेट सिर्फ करंट एकेडमिक सेशन के लिए वैलिड होगा। यानी ये जो सर्टिफिकेट होगा आपका, जो ये करंट एकेडमिक सेशन चल रहा है इसके लिए वैलिड है, इसके बाद आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। अगर हम एम्स काउंसलिंग की बात करें, ऑल एम्स के लिए राउंड 1, 2, 3 स्टे वैकेंसी राउंड तक चलना है अपन को। एमसीसी कंडक्ट करेगा एलिजिबिलिटी, नीट यूजी क्वालिफाइड, डोमिसाइल फ्री, एम्स पर इस एलिजिबिलिटी कंडीशन एप्लीकेबल, रिजर्वेशन एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लियर 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 5%। फॉरेन नेशनलिटी सीट के लिए ओसीआई पीआईओ फॉरेन नेशनल्स एलिजिबिलिटी हो सकते हैं एज पर बुलेटिन। ठीक है, ईएसआईसी आईपी कोटा कितना, एमसीसी काउंसलिंग 15%, ऑल इंडिया कोटा ईएसआईसी सीट्स, वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन आईपी कोटा, सर्टेन ईएसआईसी स्टेट इंस्टीट्यूशन सीट्स के लिए कंडक्ट करता है आईपी कोटा, डोमिसाइल फ्री, नीट यूजी क्वालिफाइड, वैलिड वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट विद
distinct number. ESIC provided eligible candidate list considered. दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा लंबी जा रही है। जामिया मिलिया के लिए जो डेंटिस्ट वाला है उसके लिए ये रूल्स है, ठीक है। और ये आपका VMMC, SJH, ABVIMS, RML और ESIC डेंटल उसके लिए एलिजिबिलिटी है और रिजर्वेशन बता दिया। AMU के लिए इन्होंने बताया ओपन है, ठीक है। तो ये AMU वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप। ये BHU वाला पॉइंट है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये AFMC और जिपमर वाला आप वीडियो पॉज करके आसानी से पढ़ लीजिएगा। ये BSc नर्सिंग वाला है आपका। जो बच्चे BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस वाले पॉइंट को पढ़ सकते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट है। मेन डॉक्यूमेंट्स MCC अलॉटमेंट लेटर चाहिए आपको, NTA एडमिट कार्ड, NTA रिजल्ट रैंक लेटर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट या आपके मार्कशीट हो वो लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ज्यादा से बनवा लेना। आइडेंटिटी प्रूफ आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD एलिजिबल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। NRI के लिए OCI, PIO फॉरेन नेशनल डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना एडमिशन नहीं दिया जा सकता, ये तो नॉर्मल है। रीजनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट अगर रीजनल लैंग्वेज में है, ओरिजिनल के साथ सर्टिफिकेट अटेस्टेड इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन कैरी करें। कुछ स्टेट इंग्लिश सर्टिफिकेट स्पेसिफिकली डिमांड कर सकते हैं। नेम स्पेलिंग मिसमैच, ये चीज बहुत अच्छी है। क्या होता है कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग जो होती है मिसमैच हो जाती है। नेम सही होता है लेकिन उसमें जैसे A आगे पीछे हो गया, B आगे पीछे हो गया, तो कभी कभी स्पेलिंग में दिक्कत आ जाती है। अगर डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म में नेम स्पेलिंग मिसमैच है, कैंडिडेट को प्रूफ एफिडेविट कैरी करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट सेम पर्सन का है। सिंपल कि तुम एफिडेविट ले लो और प्रूफ कर दो कि भाई सेम पर्सन है, बस स्पेलिंग आगे पीछे हो गई है, थोड़ा मिसमैच हो गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी और कॉलेज में डिपॉजिट हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी अदर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज में डिपॉजिट हैं और कैंडिडेट सिर्फ डॉक्यूमेंट डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेकर MCC अलॉटेड कॉलेज जाता है, एडमिशन अलाउ नहीं होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग के टाइम अवेलेबल होना चाहिए। होता नहीं है कि कहीं और पढ़ रहे हैं और एडमिशन ले लिया तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा है। तो अगर आप एडमिशन लेते टाइम फिजिकली जब आप कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन लेने तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते तो आपका एडमिशन वैलिड नहीं होगा। साफ कह दिया इन्होंने, अवेलेबल होना चाहिए, अलाउ ही नहीं है। MCC की सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करना, सीट मिलना गारंटीड नहीं। सीट अलॉटमेंट डिपेंड करता है नीट, मेरिट रैंक, एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, चॉइस, सीट अवेलेबिलिटी, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी रूल, गवर्नमेंट NMC एप्लीकेबल क्राइटेरिया। चॉइस फिलिंग से पहले ये 7 चीजें चेक करें। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करें उससे पहले ये 7 चीजें देख लें। कॉलेज की फीस क्या है, स्टाइपेंड क्या है, बॉन्ड क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, सर्विस बॉन्ड या रूरल सर्विस तो नहीं है। देखो सर्विस बॉन्ड क्या होता है और रूरल बॉन्ड क्या होता है कि अगर जैसे आप हमारे यहाँ से डिग्री चाहते हैं, आपकी MBBS कंप्लीट हो गई, तो वो कहेंगे कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको 6 महीने यहाँ पे जो सर्विस देनी होगी या 1 साल देनी होगी। तो ये सर्विस बॉन्ड होता है। कभी कभी गाँव में देनी पड़ती है सर्विस डॉक्टर्स को, तो वो रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। मतलब आपको अपनी MBBS कंप्लीट करने के बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जब डिग्री चाहिए, मतलब एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको साल 6 महीने जॉब करनी होगी, या तो किसी सिटी में करनी होगी या फिर किसी गांव में करनी होगी। तो ये आपको पता करना है। NRI अदर एडिशनल फीस ये पता करें। कॉलेज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है। चॉइस लॉक करने के बाद MCC चॉइस मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट
एंटरटेन नहीं करेगा। यानी कि एक बार चॉइस लॉक हो गया फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, आपको उस राउंड तक वेट करना होगा। ठीक है, राउंड वाइज क्विक रिवीजन देखें। राउंड वन मेन रूल, राउंड वन में आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। राउंड टू में एग्जिट पॉसिबल एज पर रूल, सिक्योरिटी फॉरफीचर। राउंड थ्री में मैंडेटरी ज्वाइनिंग है, रिपोर्टिंग है, रेजिग्नेशन नॉट अलाउड। स्टे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए, फ्रेश चॉइस फिलिंग। ठीक है, राउंड थ्री के बाद सीट को लाइटली मत लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं एक बार। एमसीसी यूजी 2026 में 4 राउंड्स हैं, राउंड 1 2 3 4 स्ट्रे। 2026 का मेजर चेंजेस जो है फ्रीज एंड फ्लोट सिस्टम है। फ्रीज नो अपग्रेड, फिजिकल ज्वाइनिंग, इसको याद रखना। फ्लोट अपग्रेड प्लस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट का वन टाइम ऑनलाइन अपलोड मैंडेटरी है। राउंड वन फ्री एग्जिट, राउंड टू नॉन ज्वाइनिंग एग्जिट है, मेन सिक्योरिटी फॉरफिट रूल्स अप्लाई। राउंड थ्री नो रेजिग्नेशन आफ्टर ज्वाइनिंग। राउंड थ्री में फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी। राउंड थ्री में नॉन रिपोर्टिंग सिक्योरिटी फॉरफीचर, फर्दर राउंड से एलिमिनेशन। स्टे वैकेंसी फ्रेश रजिस्ट्रेशन प्लस फ्रेश चॉइस फिलिंग। डीम्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन 5,000 प्लस 2 लाख रुपए सिक्योरिटी। ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल एम्स जिपमर ईटीसी यूआर ईडब्ल्यूएस 1,000 प्लस 10,000 सिक्योरिटी। SC ST OBC PWD 500 रुपए 5,000। PWBD 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वैलिड UDID प्लस MCC एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इंपोर्टेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना फाइनल एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक लाइन में अगर हम 2026 का बिगेस्ट अपडेट देखें कि भाई 2026 में काउंसलिंग का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट अपडेट है वो है एमसीसी यूजी 2026 में फ्री फ्लोट सिस्टम के थ्रू राउंड 1 2 में ज्वाइनिंग और अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑनलाइन फ्रेंडली हुआ है, लेकिन राउंड 3 के बाद रेजिग्नेशन अलाउ नहीं है। राउंड 3 सीट को ज्वाइन करना मैंडेटरी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, एक एक चीज बता दी जो इस आपके नोटिफिकेशन में आई थी, जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का। MBBS BDS BSc नर्सिंग सारी बातें मैंने आपको बता दी इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो और आपने वीडियो एंड तक देखी हो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो हाइप कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।